दोस्तों मुझे काफ़ी समय लगा था ये समझने में कि मार्केट में मैं लगातार लॉस क्यों कर रहा हूँ जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी। और उसके अंदर एक कंक्लूजन ये निकल करके आया कि मैं मार्केट के अंदर ओवर ट्रेड कर रहा था। यानी मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ही मैं 10 से 15 ट्रेड डेली बेसिस पे ले रहा था, जबकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। और हो क्या रहा था कि अगर मैं 10 ट्रेड एक दिन का ले रहा हूँ तो एक महीने में लगभग मैं ट्रेड लूँगा 200, क्योंकि 20 ट्रेडिंग डेज के अप्रोक्स होते हैं। और एक साल में अगर हम उसको कैलकुलेट कर दे तो वो 2400 ट्रेड्स होते हैं। जब हम 2400 ट्रेड्स ले लेते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस और ब्रोकरेज का लोड इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि आप उससे प्रॉफिट निकालने में कामयाब नहीं हो पाते। तो यही दोस्तों रीज़न है कि ओवर ट्रेडिंग को मैंने धीरे धीरे कम करा और आज ऐसी कंडीशन पे मैं हूँ कि दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड तो मैं बिल्कुल नहीं लेता। और कुछ स्ट्रेटजीज मेरी ऐसी है जो हफ्ते में एक या दो ट्रेड्स ही मुझे इनिशिएट कराती है। तो कुछ ऐसा ही दोस्तों आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डबल चेक यानी डबल कंफर्मेशन के साथ आपके साथ एक स्ट्रेटजी प्रेजेंट करूंगा जो दो कंफर्मेशन के साथ आपके सामने सिग्नल प्रेजेंट करेगी और वो मिलने के बाद ही आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। यानी वो सिग्नल अगर आपको मिल गया उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है या शॉर्ट का ट्रेड लेना है। तो वो दोस्तों आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूं। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी पर। क्या टेक्निकल एनालिसिस हम ऐसी करें जो डबल चेक करके हमें यह बता दे कि मार्केट के अंदर ये सिग्नल बिल्कुल ठीक है बाय करने के लिए या ये सिग्नल बिल्कुल ठीक है शॉर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देखिए मैंने एक स्क्रीन ओपन करके रखी है। ये फायर्स का वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। सारी एनालिसिस हम इसी के ऊपर करने वाले हैं और इस प्लेटफॉर्म को इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने क्यों चुना ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और क्या इसकी खासियत है, कैसे हम स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ दोस्तों मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आपको स्ट्रेटजीज का पता लग जाए लेकिन बीच में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है जो इंप्लीमेंट करनी ज़रूरी है। तो मिस मत करिए। वीडियो अगर नहीं देखनी यहीं से बंद कर सकते हैं, और वीडियो अगर देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पूरा देखें। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो की लेंथ को छोटा किया जा सकता है। बाकी मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि 10 से 15 मिनट के आसपास वीडियो को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पूरा स्क्रीन रेडी करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लेने वाले हैं दो स्क्रीन लेना ज़रूरी है। यहाँ बेसिकली दोस्तों हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली अगर हम इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंडिकेटर या कोई भी प्राइस एक्शन या किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स, मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स क्या करते हैं, 90% ट्रेडर क्या करते हैं, अगर उनको इंट्राडे ट्रेड करना है और को वो किसी भी प्रकार के एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक टाइम फ्रेम लगा हुआ है डेली का, ठीक है। मान लेते हैं कि आप डेली के टाइम फ्रेम पे कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो या नहीं हो। तो वो क्या करते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर ही सिग्नल्स ढूंढते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन हो या फिर कोई इंडिकेटर बेस्ड हो, किसी भी तरीके के सिग्नल्स वो डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढ लेते हैं और उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब आप सिंगल टाइम फ्रेम पे कोई सिग्नल ढूंढ रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सिग्नल्स पूरे के 100% मिलेंगे। लेकिन इस 100% सिग्नल्स में से मैं चाहता हूं जो कुछ खराब सिग्नल्स हो सकते हैं मैं उसको थोड़ा क्या फिल्टर कर सकता हूं। मुझे बहुत ज़्यादा सिग्नल नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि मुझे ओवर ट्रेड तो नहीं करना। मैं चाहता हूं कि दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड ना मिले और हफ्ते में अगर 2-3 मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन अच्छे ट्रेड्स मिले। तो अगर मैं ये चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस टाइम फ्रेम को दो टाइम फ्रेम में डिवाइड कर सकता हूं। यानी मैं डेली के साथ एक वीकली टाइम फ्रेम भी लगा सकता हूं, और वीकली टाइम फ्रेम लगा करके क्या होगा, एक सिग्नल मैं यहां से उठाऊंगा, उसके बाद एक कंफर्मेशन में यहां से उठाऊंगा, तब जाकर के अगर दोनों मैच होते हैं तब मैं ट्रेड लूंगा। इससे आपके जो 70% ट्रेड्स है वो फिल्टर हो जाते हैं। यानी जहां आपको 100 ट्रेड मिलने वाले थे अब वो 100 की जगह आपको 30 ही ट्रेड मिलेंगे, और कभी कभार तो 20 ही ट्रेड मिलेंगे। यानी आपको जो भी दिमाग लगाना है इन 20 या 30% ट्रेड्स में ही लगाना है।
और उसके बाद आपका काम थोड़ा हो जाता है इजी, क्योंकि आपके पास एक डबल चेक कंफर्मेशन होती है, जो हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि ये स्ट्रेटेजी है डबल चेक कंफर्मेशन के साथ, जिसके बाद हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम बात तो इंट्राडे ट्रेडर की ही करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हम डेली और वीकली पर जा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर की ही बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और बीच बीच में कुछ आपको गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगा, गोल्डन टिप्स दूंगा, वो आप ध्यान रखिएगा। तो सेटअप तैयार करते हैं। सेटअप तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये वाली जो विंडो है हमारी, तो इसको हम एक बार बंद करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बंद कर दिया। अब हमारे पास पूरी स्क्रीन आ गई है फायर्स की। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको लेके जाएंगे डबल चार्ट के ऊपर। तो डबल चार्ट पे ले जाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो स्प्लिट दिए गए चार्ट्स के। तो मुझे ये वाला स्प्लिट चाहिए जिसमें दो चार्ट्स की विंडो मेरे पास एक ही स्क्रीन पर आ जाएगी। दोनों पर देखिए निफ्टी बैंक लगा हुआ है, तो निफ्टी बैंक को ही हम कंसीडर करके काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट विंडो है ये हमारी ट्रिगर विंडो, यानी यहाँ पर जो सिग्नल मिलेगा वो फाइनल सिग्नल होगा, और उससे पहले हमें यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए इस विंडो से। दोनों काम कैसे होंगे समझिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस विंडो के अंदर हम एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, और वो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने इस विंडो में चूज कर लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब इस विंडो के अंदर हमें एक इंडिकेटर लगाना है, वो है आरएसआई इंडिकेटर। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, आरएसआई को क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आरएसआई इंडिकेटर हमारे पास लग गया। जो ट्रेडर्स या जो व्यूअर्स नहीं जानते कि आरएसआई क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो इसकी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है। आप चाहें तो मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, आप उसको देखकर पूरा समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए आरएसआई इंडिकेटर की हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम इनपुट्स में जाएंगे। तो यहां पर देखिए लेंथ 14 की है और स्मूथिंग लेंथ 14 की है। तो स्मूथिंग लेंथ को हम 21 करेंगे। स्टाइलिंग में जाएंगे, और ये जो प्लॉट लाइन है इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि क्लैरिटी से आपको दिखाई दे। दैट्स इट। और विजिबिलिटी पर एक सेकंड, स्मूथिंग को यहां पर चेक मार्क करेंगे और ओके करेंगे। जब आप ये काम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज और कर लेते हैं, जो स्मूथिंग लाइन है इसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। ऊपर एक 80 का लेवल है, नीचे एक 20 का लेवल है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमने ये इंडिकेटर यहां पर लगा दिया है। उसके बाद हमें यहां पर आना है इस विंडो पे। तो मैंने इस विंडो पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने क्लिक करा, अब इसका टाइम फ्रेम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। टाइम फ्रेम दोस्तों इसका रहेगा 1 आवर का। ठीक है, तो आवरली बेस यहां पर टाइम फ्रेम रहेगा, वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें सिलेक्ट करना है इंडिकेटर। तो यहां पर देखिए इंडिकेटर पे जाते हैं। सेम हमें आरएसआई इंडिकेटर भी इसी पे ही लगाना है, और लगाने के बाद सेम सेटिंग हमें जो हमने यहां करी थी वही सेम सेटिंग हमें यहां करनी है। तो यहां पर देखिए सेटिंग्स में जाते हैं। इनको सबसे पहले तो थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, स्मूथिंग लाइन को चेक मार्क कर लेते हैं, और यहां पर देखिए जो स्मूथिंग लेंथ है हमारी इसको 21 कर लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब दो चीज यहां पर लग गई है। इस विंडो और इस विंडो में सिर्फ एक ही फर्क है, ये 1 आवर का आपको रुझान बता रही है और ये 5 मिनट का रुझान बता रही है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब कैसे आप डबल चेक कंफर्मेशन करोगे? डबल चेक कंफर्मेशन देखिए, हम यहां पर जिस चीज का यूज कर रहे हैं, हम एक चीज यूज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए और अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। वो चीज बहुत सिंपल है, जिसको कहते हैं मीन रिवर्सल। अभी मीन रिवर्सल क्या है, इसकी क्या खासियत होती है? मीन रिवर्सल बेसिकली दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। यानी मार्केट अगर अनवांटेड यानी ज़बरदस्ती एकदम ऊपर बढ़ जाती है या ज़बरदस्ती एकदम नीचे गिर जाती है, जिसका कोई खास लॉजिक नहीं होता, एक इंस्टेंट शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड होता है मार्केट के अंदर। जब भी ये आता है वो मार्केट एकदम जा करके एक टॉप बना करके वापस अपने एवरेज प्राइस पर आ जाती है। मान लेते हैं कि मार्केट एकदम तेजी से ऊपर चली, बेवजह ऊपर गई, ठीक है, लोग एक्साइटेड हो गए थे, नए ट्रेडर्स आ गए थे, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ठीक कुछ देर बाद वो वापस अपने एवरेज प्राइस पर आ गई।
इसको कहते हैं मीन रिवर्सल, यानी अनवांटेड ऊपर चले जाए या नीचे चले जाना और उसमें अपनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और ये काम इंट्राडे के लिए स्पेशलाइज किया जा सकता है, तो वो दोस्तों हम कर रहे हैं। तो मीन रिवर्सल में हम कर क्या रहे हैं, अब आप मुझे ये मत कहना कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप वो मत सोचिए, आप सिंपल चीज सोचिए हम कर क्या रहे हैं। मैंने ये देखा जब मैं मीन रिवर्सल स्ट्रेटेजी पे रिसर्च कर रहा था, काफी टाइम से मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने अज्यूम ये करा कि अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट लेता हूं ना ट्रेड, तो मुझे हायर प्रोबेबिलिटी है कि लॉस होने की। जैसे कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत बार ट्राई करा कि मीन रिवर्सल लगाते हैं, तो वहां पर क्या एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद जब हमने डबल चेक करा, यानी दो चीज को यहां पर इंप्लीमेंट करा, तो एक्यूरेसी आई। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आरएसआई और ये जो सिग्नल आपको मिलेगा ये वीक है, ठीक है, ये आपको वीकनेस दिखा रहा है, ये बुलिश नहीं है, लेकिन इसने सडनली कोई ना बुलिशनेस दिखाया। यहां पर वीकनेस है, यहां पर देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर वीक है मार्केट, ठीक है, मान लेते हैं यहां मार्केट वीक है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक सडनली स्पाइक दिखाया, एक सडनली मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो वहां पर मैं एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि मैं शॉर्ट कहां कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मेन जो बेस है, बेस कह रहा है कि जी वीक है, और यहां पर मैं एक मीन रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं ये काम करता हूं कि ये बुलिश है, ये बहुत तेज ऊपर जा रहा है और ये भी बहुत तेज ऊपर जा रहा है, और यहां पर मैंने शॉर्ट कर दिया, यहां पर मैं ट्रैप हो सकता हूं। इतना जल्दी मार्केट मूवमेंट दे सकता है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका ना मिले। तो बात समझ रहे हैं, मेरा बेस वीक होना चाहिए, तभी मैं यहां पर शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, और शॉर्ट का ट्रेड तब लूंगा जब मुझे एक सिग्नल मिलेगा, राइट। और ठीक इसी तरीके से अगर मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, तो यहां पर मेरा ये बेस बुलिश होना चाहिए, और अगर ये बुलिश है, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और यहां पर सडनली मुझे एक डाउनफॉल मिला, वहां पर एक मीन रिवर्सल में ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो बेसिकली दोस्तों, बेस वीक है या लो है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज हम कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये देखिए, ये जो आपको पर्पल लाइन दिख रही है, अगर ये पर्पल लाइन इससे ऊपर चल रही है, जो आरएसआई की लाइन है, ये देखिए ब्लू वाली लाइन आरएसआई की है, पर्पल लाइन एसएमए की है, ठीक है। तो अगर एसएमए की लाइन इससे ऊपर चल रही है, तो यानी 1 आवर का जो बेस है वो बुलिश है, और नीचे चल रही है तो बेरिश है, बस दैट्स इट, इतना ही सिंपल। तो बुलिश चल रहा है, बेरिश चल रहा है, वो आप इससे जज कर सकते हो। जैसे कि यहां से लेकर यहां तक ये बुलिश था, अब ये यहां पर बेरिश दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हम यहां पर ट्रेड लेंगे, तो यहां पर हमें दो चीज आपको फोकस करनी है। ट्रेड लेने के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है आरएसआई 80 के आसपास हो, यस 20 के आसपास हो, जो आपको दो ऊपर की लाइन दिख रही है, 80 और 20 के यहाँ लाइन लगी हुई है। अगर इसके आसपास आकर के ये कहता है जी मैं वीक हो रहा हूं, ये इसके नीचे चले जाता है, ब्लू लाइन के नीचे चले जाता है, तब हमें एक शॉर्ट सिग्नल मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर भी वीकनेस होनी चाहिए। अगर दोनों मैच हो गए तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर ये यहां पर बुलिश चल रहा है और ये 20 के आसपास रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, 20 के आसपास क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मार्केट एक गिरावट में हो, छोटे टाइम फ्रेम में गिरावट में हो, तभी हम मीन रिवर्सल पे जाएंगे। तो अगर ये यहां पर कर रहा है, तो यहां पर देखिए मार्केट में जब भी अगर इसको टच करके ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, तब मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, तो यहां पर बुलिश होना चाहिए, यहां पर एक बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए, दोनों अगर सिंक होंगे तो ट्रेड में जाएंगे। तो अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं कुछ आपको एग्जांपल्स कि मार्केट ने क्या किस तरीके से बिहेव करा और किस तरीके से आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मार्केट में मिले। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोस्तों हमें पता लग रहा है कि मार्केट 20 तारीख से लेकर, देखिए यहां से 20 से लेकर के और 26 तक बुलिश जोन में था। ठीक है ना, यहां देखिए ये बुलिश है यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो 6 दिन है, इन 6 दिन के अंदर अगर हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो अभी ये बुलिश चल रहा है, ये कई दिनों तक बुलिश या बेरिश रहता है, तो सडनली चेंज नहीं होगा। तो यहां देखिए 6 दिन है, 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, यानी 20 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में अगर हमें कोई भी बुलिश सिग्नल मिलता है तो हम उसको यहां पर पिक करने वाले हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि कहां का हमें बुलिश सिग्नल मिला। जैसे कि आप देखेंगे 26 तारीख को आरएसआई, यहां पर देखिए
एक सिग्नल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 26 तारीख को, देखिए RSI 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर देखिए RSI को टच कर दिया था, 80 RSI को टच कर दिया था, यानी एक गिरावट आ गई थी। और गिरावट आने के बाद जैसे ही इसने ब्लू लाइन को क्रॉस करा ऊपर की तरफ, हमें एक बुलिश सिग्नल मिला, और ये बुलिश सिग्नल यहाँ पर मिला हमें कहीं आसपास, ठीक है। अगर हम इस बुलिश सिग्नल को पिक करते तो मार्केट ने सडनली 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिया निफ्टी का। लेकिन आज के दिन मार्केट, पूरे दिन मार्केट आज के दिन साइडवेज रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट के अंदर नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट बहुत अच्छे से मूवमेंट नहीं करी है, लेकिन मार्केट थोड़ा भागी जरूर है। तो इस सिग्नल को थोड़ा इग्नोर करिए, मैं आपको और सिग्नल दिखाता हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव करा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ का बुलिश। अब देखिए आप कहेंगे जी यहाँ भी बुलिश सिग्नल मिल रहा है, यहाँ भी बुलिश सिग्नल मिल रहा है, हमें इसको पिक नहीं करना है, हम करेंगे 20 के आसपास। जैसे मैंने कहा एक गिरावट चाहिए मुझे, गिरावट के बाद अगर भागे रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक सडनली गिरावट आई, उसके बाद अगर भाग रहा है, तब हम सिग्नल पिक करेंगे। तो और वो होना चाहिए 20 से 26 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी तक कोई सिग्नल, यहाँ देखिए 20 तारीख को हमें एक सिग्नल मिला था, इस सिग्नल को देखिए कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव करा। ये देखिए मार्केट 80 के आसपास आ गया था, 80 के आसपास मार्केट ने यहाँ पर टच करा था, ठीक है। मार्केट ने 80 के आसपास, ये RSI देखिए 80 के नीचे चला गया था, 80 लेवल, ये है RSI। और यहां पर देखिए सडनली ये क्रॉस करके चला गया ऊपर, ये RSI की लाइन देखिए क्रॉस करके ऊपर चली गई मूविंग एवरेज के। अगर ये क्रॉस करके यहां पर ऊपर चले गई, ये सिग्नल आपको मिला होगा तकरीबन यहां पर, और यहां से देखिए मार्केट सडनली ऊपर चलेगी बहुत तेज। तो आपको पता लग गया कि मार्केट कहां से ऊपर जा सकती है। और इससे पहले मार्केट ने क्या करा था, एक सडनली एक डाउनफॉल दिया था, और ये जो डाउनफॉल दिया था ये फेक डाउनफॉल था, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेंड है जो 20 से 26 का है वो तो बुलिश ही था। तो इस तरीके से दोस्तों आप डबल चेक के साथ अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कि मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा सकूं। चलिए अब हमारा 20 से 26 दिन के अंदर हमने देखा कि हमें 2 ही ट्रेड मिले, पूरे ये 6 दिन का जो भी सेशन था इसमें जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, 2 थे या 3 थे, आपको 2 ही ट्रेड मिले, उससे ज्यादा नहीं मिले। अब एक और ट्रेंड हम देख लेते हैं। देखिए 20 से 26 तो खत्म हो गया, अब इसको थोड़ा पीछे करते हो, देखते हैं कि कोई और ट्रेंड मिल रहा है क्या हमें। थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड देखेंगे ताकि आपको पता लगे। अब यहां पर देखिए एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, अब इसको देखिए 7 तारीख से लेकर के, ये देखिए 7 मार्च से लेकर के, और ये डाउन कब तक है, ये 14 तारीख तक, 13 तारीख तक डाउन है, 13 तारीख तक, ठीक है। 7 से लेकर 13 तक ये बेरिश जा रहा है, यानी हमारा जो बेस है, जो बेस यहां पर दिखाई दे रहा है वो वीक है। यहाँ पर आप फॉल भी देख सकते हैं, एक फॉल भी आ रहा होगा मार्केट में, देखिए हमारा बेस वीक है। अब इन दिन के अंदर हमें जो भी शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा उसको पिक करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 7 तारीख पर चले जाते हैं और वहां से आगे आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें शॉर्ट का ट्रेड मिला। बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, छोटे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन अच्छे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। ये देखिए 7 तारीख पर हम आ गए। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है भाई, अगर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे तो मार्केट को पहले बढ़ना पड़ेगा, और बढ़ने के लिए हमारी क्राइटेरिया क्या है, ऊपर 80 के लेवल के आसपास आएगा, फिर मूविंग एवरेज को काटेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। तो यहां पर देखिए 80 के लेवल के आसपास यहां पर आया था। एग्जैक्ट 80 पर टच हो जरूरी नहीं, अगर 75-80 के आसपास आ गया है, देखिए ये लगभग इसके आसपास आ गया है, ठीक है। अगर लगभग इसके आसपास आ गया है तो वेट करिए कि कब इसको तोड़ रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहां देखिए, यहां इसने ब्रेक करा, यहां देखिए मार्केट पहले बढ़ी हुई थी और सडनली देखिए स्ट्रॉन्ग मार्केट यहां से गिर गई, राइट। तो एक सिग्नल मुझे मिल गया लगभग ये 10 तारीख को, ठीक है। तो इन 7 से 13 तारीख में 10 तारीख को मुझे एक सिग्नल मिला है और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड था। अब उसके बाद देखिए और कौन सा सिग्नल है जो हम पिक कर सकते हैं, देखते हैं क्या और कोई सिग्नल मिलता है क्या, मार्केट वापस जाता है क्या। अब यहां देखिए 12 तारीख को क्या हुआ, 12 तारीख वाला सिग्नल देखिए, ये देखिए मार्केट सडनली ऊपर चला गया था, एक वीकनेस आई यहां पर देखिए और सडनली नीचे गिर गया। अब हालांकि 2 कैंडल का ही फ्लो था, बहुत बड़ा फ्लो नहीं था, लेकिन आप 2 कैंडल में अच्छा पैसा बना लेते, उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं थी, और यहां पैसा बन गया, काम खत्म हो गया। अब उसके बाद हमें कोई सिग्नल मिला नहीं, दैट्स इट। तो
तो इस तरीके से डबल चेक करके हम सिग्नल्स को पिक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में मैंने दोस्तों आपको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डबल चेक वाली स्ट्रेटेजी और ये मीन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर मीन रिवर्सल के ऊपर और कुछ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजीज बनती है, बहुत ही सिंपल टूल्स के साथ, प्राइस एक्शन के साथ भी मीन रिवर्सल किया जा सकता है। अगर ये आपको चाहिए तो मुझे बताएं, ताकि मैं इन फ्यूचर आपको ऐसी वीडियो प्रेजेंट करूं। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।